ओके। प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव। प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव 1937। फरवरी 1937 में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी और वह कांग्रेस 6 प्रांतों में बहुमत हासिल की थी। कांग्रेस को भारी सफलता मिली, जिसमें कांग्रेस अकेले 6 प्रांतों में कांग्रेस 6 प्रांतों में बहुमत प्राप्त की थी। और कौन कौन से प्रांत थे? मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बंबई। मद्रास संयुक्त प्रांत। 6वां है बंबई। इन 6 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। इसके अलावा पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम में कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई थी। कहाँ कहाँ? पश्चिमी सीमा प्रांत। पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम। यहां पर क्या था? मिली जुली सरकार। कांग्रेस ने बनाई थी। ठीक है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत या पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम में कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाने में सफल हो गई थी या बनाई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। आ जाइए, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी।
द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार ने बिना कांग्रेस की अनुमति से, यानी कांग्रेस के बिना अनुमति लिए युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दिया। ब्रिटिश सरकार बिना कांग्रेस से अनुमति लिए भारतीयों को युद्ध में शामिल होने का घोषणा कर दी। अब क्या होता है? कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्य की घोषणा करने तथा युद्ध समाप्ति हो जाने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने की मांग करने लगी। लेकिन कांग्रेस के इन मांगों को ब्रिटिश सरकार उपेक्षा कर दी। न तो ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में शामिल होने का युद्ध ही कुछ पहले कोई जवाब दिया और न ही युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता के बारे में ही कोई बात कहा। एक तरह से कांग्रेस के मांगों को ब्रिटिश सरकार ने उपेक्षित कर दिया। परिणाम स्वरूप लगभग 2.25 साल बाद, मतलब 2.25 साल तक शासन करने के बाद 8 प्रांतों की कांग्रेसी सरकारों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। 6A और 2A, 8 प्रांतों में सरकार चलाने के बाद या 8 प्रांतों की सरकार, कांग्रेसी सरकारों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा इस्तीफा दिया जाने के बाद 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस मंत्रिमंडल इधर इस्तीफा देता है, इधर 22 सितंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। अब अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव 1940। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के इस्तीफा के कारण इन प्रांतों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो उन प्रांतों में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। उधर ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारत के सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता महसूस हो गई। इन सब के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिसे
अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि भारत के लिए संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। भारत के लिए संविधान बनाना भारतीयों का ही अधिकार है। और दूसरा क्या कहा था? युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया जाएगा। दो बातें ब्रिटिश सरकार ने दो बातों को कहा था। पहला बात क्या है? भारत के लिए संविधान बनाना भारतीयों का ही अधिकार है। भारतीयों का अधिकार है। दूसरी बात क्या कहते हैं? युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया जाएगा। दूसरी बात क्या कहते हैं कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया जाएगा। युद्ध समाप्ति के बाद भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित किया जाएगा। इन दो बातों को ब्रिटिश सरकार ने कही। अब कांग्रेस, मुस्लिम लीग दोनों ब्रिटिश सरकार की इन बातों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस व मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव से अलग हो गए, यानी अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने लगे। अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो है अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने के लिए और अपने को युद्ध से अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव से पृथक करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ कर दिया जिसके प्रणेता महात्मा गांधी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रणेता कौन थे? प्रणेता महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अगस्त 1940 को महाराष्ट्र स्थित पवनार आश्रम से शुरू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से कब से चालू होता है? 17 अगस्त 1940 को। 17 अगस्त 1940 को
राष्ट्र के पवनार, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू होता है। पवनार आश्रम। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अगस्त 1940 को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू होता है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे यहाँ से शुरू होता है।